हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अली ट्रेड्स इनसाइट। आज हमारा सेशन नंबर 5 है जिसमें हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस पढ़ेंगे थ्योरेटिकली। प्रैक्टिकल हम लोग इसको सेशन नंबर 6 में देखेंगे जिसमें हम लोग फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर प्रैक्टिकल में जाके देखेंगे कि कौन-कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है और आपने क्या सेटिंग रखनी है फॉरेक्स फैक्ट्री पर। तो व्हाट इज़ फंडामेंटल एनालिसिस? फंडामेंटल एनालिसिस क्या होती है? हमने पिछली वीडियो में बताया था कि सेंट्रल बैंक हर मुल्क का एक ही होता है जो कि उसकी करेंसी को मैनेज करता है, उसके इंटरेस्ट रेट को मैनेज करता है। अब जो इस टाइम के ऊपर जो आपने जिस बैंक के ऊपर नज़र रखनी है, जिस बैंक की न्यूज़ के ऊपर आपने नज़र रखनी है, वो है फेडरल रिज़र्व बोर्ड एफईडी जिसको कहा जाता है। हम लोगों ने पिछली वीडियो में आपको बताया था। तो आपने उसके ऊपर नज़र रखनी है कि वो क्या-क्या कर रहा है, उसके क्या जो है आने वाले उसके क्या इवेंट्स हैं, उसका इंटरेस्ट रेट। क्योंकि आप जब उस इवेंट्स को पढ़ेंगे वो जो फॉर्म देते हैं, आप जब उसको पढ़ेंगे तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस का आइडिया होगा। किसी भी सोशल, किसी भी इकोनॉमिक, किसी भी पॉलिटिकल जो है, कोई भी पॉलिटिकल इवेंट है, कोई भी सोशल इवेंट है, कोई भी इकोनॉमिकल इवेंट है, वो जो है उस करेंसी को इफ़ेक्ट कर सकता है। तो आपने इन चीज़ों के ऊपर नज़र रखनी है और इन चीज़ की बेस के ऊपर ट्रेड करना फंडामेंटल एनालिसिस की बेस के ऊपर ट्रेड करना कहलाता है। अब जो न्यूज़ेस हैं उनको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, जिसमें पहला पार्ट है इकोनॉमिक इंडिकेटर। अब इकोनॉमिक इंडिकेटर के अंदर जीडीपी आ जाती है। जीडीपी आपको पता है कि जब एक मुल्क की इम्पोर्ट कम है और एक्सपोर्ट ज़्यादा है, मीन्स कि वो अपने मुल्क से बाहर ज़्यादा जो उसके मुल्क में फैक्ट्रीज़ हैं वो ज़्यादा हैं, तो वो जीडीपी उसकी स्ट्रॉन्ग हो रही है और जब जीडीपी स्ट्रॉन्ग होती है तो वो मुल्क तरक्की करता है। इस पे आ जाता है और इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन मीन्स कि महँगाई। आपको ये बताया है, बहुत डिटेल में हमने बात की है इन्फ्लेशन रेट के ऊपर कि एक मुल्क पर ईयर कितनी उसमें इन्फ्लेशन रेट है, 8%, 9%, 12%, 15%। और एम्प्लॉयमेंट डेटा होता है कि एक मुल्क में कितनी बेरोज़गारी है। अब सेंट्रल बैंक की कुछ पॉलिसीज़ हैं। सेंट्रल बैंक कौन-कौन चीज़ें मैनेज करता है। इसमें सबसे पहले आता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है इंटरेस्ट रेट। आपने एक मुल्क की करेंसी का इंटरेस्ट रेट आपको पता होना चाहिए। इंटरेस्ट रेट जो आपने सबसे ज़्यादा नज़र रखनी है वो फेड पे रखनी है, एफईडी, फेडरल रिज़र्व बोर्ड। उसके ऊपर आपने नज़र रखनी है कि यूएस का जो डॉलर का इंटरेस्ट रेट है वो सब करेंसी के ऊपर उसका इफ़ेक्ट होता है। तो आपने उस इंटरेस्ट रेट को लाज़मी अपने ज़हन में रखना है। और मॉनेटरी पॉलिसीज़ का आपको बैंकिंग सिस्टम वाली क्लास में बहुत डिटेल से बताया गया था कि एक मुल्क के अंदर कितनी उसकी मनी सप्लाई है और कितना वो उसका, अगर वो बहुत ज़्यादा मनी सप्लाई हो जाएगी, उस मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा मार्केट के अंदर जब चला जाएगा तो उसकी करेंसी वीक भी हो सकती है। तो इस वजह से जो कंट्री है वो ज़्यादा अगर पैसे वो बनाएगा, ज़्यादा अगर पैसे वो छापना शुरू कर देगा तो फिर उसकी जो करेंसी है वो डीवैल्यू हो सकती है। तो उसने इस करेंसी को इन्फ्लेशन रेट और इंटरेस्ट रेट के साथ मैनेज करना है कि ना उसकी करेंसी बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हो और ना उसकी डीवैल्यू हो। अगर वैल्यूएबल होगी तो लोगों के अंदर ट्रेड कम होना शुरू हो जाएगी और जब डीवैल्यू होगी तो लोग उस करेंसी से जब डीवैल्यू होगी तो इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इन्फ्लेशन रेट जब ज़्यादा होगा तो तब भी कंट्री करप्ट हो सकती है, बैंकरप्ट हो सकती है। और पॉलिटिकल इवेंट जो है उसमें इलेक्शन आ जाती हैं और जियो पॉलिटिकल टेंशन्स आ जाती हैं। अब इलेक्शन आपने ये देखना है कि आपको ये ज़हन में होना चाहिए, आपने यूएस के यहाँ पर जो सीधी ऑन पॉइंट अगर बात की जाए तो पॉलिटिकल इवेंट्स यहाँ फॉरेक्स में पॉलिटिकल इवेंट से मुराद यूएस के पॉलिटिक्स है। क्योंकि ये मार्केट यूएस ही मूव करती है तो हमने सारा जो ध्यान रखना है वो यूएस की पॉलिटिकल इवेंट। अब 5 नवंबर 2024 को यूएस में इलेक्शन है। अब आपने उस चीज़ को ज़हन में रखना है कि यूएस के इलेक्शन जो है 5 नवंबर 2024, इस दिन मार्केट किस तरह मूव करती है। आप देखेंगे कि मार्केट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगी इस दरमियान। तो ये हो गए इलेक्शन। अब जियोपॉलिटिकल टेंशन्स क्या होती हैं? जब 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है और लोग जो हैं वो धरने दे रहे होते हैं और प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, इसको जियोपॉलिटिकल टेंशन्स कहा जाता है। तो जिस तरह पाकिस्तान में अभी इस टाइम के ऊपर 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके कुछ मसाइल हैं, तो ये जो है ये इसका करेंसी के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो आपने इस चीज़ को भी अपने ज़हन में रखना है। आज के लिए इतना ही। इसको हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर डिटेल में देखेंगे प्रैक्टिकली कि कौन-कौन सी न्यूज़ेस जो हैं वो लाज़मी हैं, आपने उनके ऊपर नज़र रखनी है और फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर आप किस तरह रीड कर सकते हैं एक न्यूज़ को। तो टेक केयर। हम ही आज मिलते हैं हैं, आपसे हम ही नेक्स्ट कल वीडियो भी, में। अल्लाह हाफ़िज़। हमसे ये जहां, इस जहां से हम नहीं। हम आगे बढ़ेंगे, आगे जहान और भी है, हार नहीं मानी अभी इम्तिहान और भी है। हम ही आज हैं, हम ही कल भी, हमसे ये जहां, इस जहां से हम नहीं। फलक शगाफ ये जुनून, through the skies and the stars and the moon.